अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 4th क्लास की इस्लामियात का बाब नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है नाज़रा अल कुरानुल करीम। इस सबक में तलबा दुरुस्त लफ्ज़ से नाज़रा कुरान करीम सीखेंगे। कुरानी सूरतें, तस्बीहात नमाज और मुख्तलिफ़ दुआएँ बमा तर्जमा याद कर सकेंगे। पारा नंबर 1 तक पारा नंबर 3 तलबा ये नाज़रा जो है कुरान पाक से अच्छी तरह से सही इराब के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। हिफ्ज़ कुरान मजीद में आपके पास सूरतुल माऊन और सूरतुल काफ़िरून है। ये आपकी बुक में यहाँ दी गई हैं। आपने ये सूरतें भी याद करनी हैं और साथ में इनका तर्जमा भी अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद आपके पास इस सबक की एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, अलमाउन का क्या मतलब है। इसका जवाब आपको आपके नोट्स पे मिलेगा। अलमाउन का मतलब है तमाम इस्तेमाल की चीज़ें। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ते थे। इसका जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर की सुन्नतों में सूरह इखलास और सूरतुल काफ़िरून पढ़ा करते थे। सवाल नंबर 3 है, सूरतुल काफ़िरून का शान नुज़ूल क्या है। इसका जवाब है, इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मबूदों यानी बुतों की इबादत करें, तो अगले साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूद यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में वाज़िया कर दिया कि तौहीद और बुत परस्ती एक साथ नहीं चल सकते। इस्लाम और कुफ्र का कोई साथ नहीं। सवाल नंबर 4 है, सूरतुल माऊन का तर्जमा लिखें। इसका तर्जमा आपको आपकी बुक पे सफ़ा नंबर 6 पे मिलेगा। वहाँ से आपने इसको लिखना भी और अच्छी तरह से याद भी करना है। सवाल नंबर 5 है, सूरतुल काफ़िरून का तर्जमा लिखें। इसका तर्जमा आपको सफ़ा नंबर 6 पे मिलेगा। इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है और इसको लिखना भी है। नेक्स्ट इसकी मारूज़ी है, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, सूरतुल माऊन में बताया गया है कि कुफ़ार बदसलूकी करते थे बेवा औरतों से, यतीम बच्चों से, मुहताजों से या मजूरों से। इसका आंसर है यतीम बच्चों से। नंबर 2, सूरतुल काफ़िरून की कुल आयात हैं 4, 5, 6 या 7। तो कुल आयात 6 हैं। रुकू और सजदे की तस्बीह कम से कम पढ़नी चाहिए 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा या 4 मरतबा। तो इसका आंसर है 3 मरतबा। नंबर 4 है, जब रुकू से सीधे खड़े हों तो ये अल्फाज कहें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रब्बना लाकल हम्द। तो जब सीधे खड़े हों तो क्या कहें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, इल्म में इजाफ़े की दुआ है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इल्म में इजाफ़े की दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। खाली जगह पूर करें। नंबर 1, सूरतुल माऊन में बताया गया है कि कुफ़ार डैश के मुनकर हैं, कुफ़ार रोज़े जज़ा के मुनकर हैं। नंबर 2, ये वही है जो डैश को धक्के देता है, जो यतीम को धक्के देता हो है। नंबर 3 है, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं डैश, मैं नहीं पूजता। नंबर 4, मैं अपने परवरदिगार डैश की पाकी बयान करता हूँ, बुज़ुर्ग की पाकी बयान करता हूँ। नंबर 5, अल्लाह तुम्हें अच्छा डैश दे, अच्छा बदला दे। नेक्स्ट है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ में अरबी दी गई है, इसका तर्जमा कॉलम बे में दिया गया है। जो सही तर्जमा आपने उसके साथ मैच करना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसका तर्जमा है, मैं अपने बुज़ुर्ग परवरदिगार की पाकी बयान करता हूँ। इसके साथ आपने इसको मैच करना है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसका तर्जमा है, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसको आपने इसके साथ मैच करना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसका तर्जमा है, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने इसकी तारीफ़ की। रब्बना लाकल हम्द, ए हमारे परवरदिगार तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं। लास्ट पे है, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे।